हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन फंक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो क्या है? ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड देयर इन्वर्स। मतलब अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का कोई इन्वर्स है तो उन दोनों के बीच का ग्राफिकल रिलेशन क्या है। ग्राफिकल रिलेशन इट मीन्स जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, वो इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है ये हम लोग देखेंगे ग्राफ के थ्रू। तो उसके लिए जस्ट हम हेडिंग दे दें, रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड देयर इनवर्स। ये समझने के लिए एग्जैक्टली हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, जस्ट टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं जैसे सपोज एक्स कॉमा वाई, तो लोकेट करने के बाद अगर हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा वो वाई कॉमा एक्स होगा। तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स का आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि वहीं से हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड दियर इनवर्स पे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एक्स और वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं। तो दिस इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट मेरा ये रेफरेंस लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन ना। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये 45 डिग्री के एंगल पे हमेशा होता है। अब हम एक रैंडमली पॉइंट लेते हैं, रैंडम ले रहे हैं पॉइंट जस्ट 4,1। तो अगर हम 4,1 लें रैंडम, तो 4,1 सपोज यहाँ पे पॉइंट मिल गया। अब इस 4,1 में क्या करें, इंटरचेंज करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी 1,4। तो अगर हम 1,4 लोकेट करें तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, दिस इज 1,4। तो ये 1,4 और 4,1 एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो जब तुम एग्जैक्टली ग्राफ पे लोकेट करोगे तो क्या देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मिरर इमेज इट मीन्स ये यहां से जितने डिस्टेंस पे रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम रहेगा। ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। उसी तरह कोई रैंडम पॉइंट और भी, जैसे हम अगर ले लें 2,-3, तो अगर 2,-3 लें तो जस्ट 2,-3 सपोज यहां पे आ गया, ये 2,-3। अब अगर हम x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दें जस्ट -3,2, तो -3,2 एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा। तो अब ये अगेन क्या देखते हैं कि ये -3,2 एंड 2,-3 एग्जैक्टली यहां से ये डिस्टेंस इट मीन्स इसके बाद ये डिस्टेंस सेम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x, y एंड y, x that two coordinate in a plane are mirror image of each other in the line y is equal to x. It means x comma y and y comma x are mirror image of each other, in the line y equal to x. अब एग्जैक्टली एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स मिरर इमेज होता है। तो अब अगर सोचो मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स 2x सपोज, तो y इज इक्वल टू 2x ये फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो डेफिनेट है दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू 2x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कहां पे लाई करेगा? तो y इज इक्वल टू 2x तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये होगा एग्जैक्टली। तो ये y इज इक्वल टू 2x हुआ। तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे, उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। y इज इक्वल टू 2x इस लाइन का इक्वेशन है, तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। अब ये तो हुआ इस ग्राफ में।
अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू वाई बाई टू लिख दें तो ये और ये दोनों का ग्राफ सेम ही y इज इक्वल टू 2x होगा। जस्ट हम y को x के टर्म में यहां लिखे हैं और यहां x को y के टर्म में लिखे हैं, तो ग्राफ चेंज नहीं होने वाला। जब रिलेशन सेम है तो ग्राफ कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो अब मेन हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या करते हैं, जस्ट इंटरचेंज x एंड y। हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब x को y के बदले और y को x के बदले, तो देन y इज इक्वल टू x बाई टू। तो जब y इज इक्वल टू x बाई टू इट मीन्स x इज इक्वल टू 2y होगा। तो जब x इक्वल टू 2y है, इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली उस ग्राफ का हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल होगा। y इज इक्वल टू 2x में क्या था, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल था और x इज इक्वल टू 2y में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ ये मिला, x इक्वल टू 2y। तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि x इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 2x, ये दोनों लाइन एक दूसरे का मिरर इमेज है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। अगेन समझना, y इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 2y, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो इट मीन्स आफ्टर इंटरचेंजिंग x एंड y, इट मीन्स y के बदले x रख दें और x के बदले y रख दें तो ये मिल जाएगा। तो जब भी हम x और y को इंटरचेंज करते हैं तो उससे जो हमको फंक्शन मिलता है उस फंक्शन का एग्जैक्टली ग्राफ प्रीवियस फंक्शन का मिरर इमेज होगा इन द लाइन y इक्वल टू x, जो कि हम यहां भी देखे हैं कि x कॉमा y एंड y कॉमा x एक दूसरे का मिरर इमेज होता है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो डेफिनेट है यहां से अगर हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें जो y और x एक दूसरे से रिलेटेड है, अब उसी फंक्शन के हेल्प से हम एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं जो कैसे बना हो, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग x एंड y इन द गिवन फंक्शन, तो उस फंक्शन का ग्राफ जस्ट हम मिरर इमेज ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कोई भी फंक्शन और जस्ट अनदर फंक्शन आफ्टर इंटरचेंजिंग x एंड y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ग्राफ पे। तो अब थोड़ा अगर याद करो तुम लोग, तो जब तुम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़े थे तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हम x को y के टर्म में लिखते हैं, और जब x को y के टर्म में लिखते हैं तो वही फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स लिख रहे हैं तो x और y को इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन्स कोई भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा, इट मीन्स दैट विल बी मिरर इमेज इन द लाइन y इक्वल टू x। अगेन इंपॉर्टेंट है, बता दें कि कोई भी फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होगा, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा इन द लाइन y इज इक्वल टू x। इट मीन्स हम ये जनरली आइडिया ले सकते हैं कि f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ x आर mirror image of each other in line y इक्वल टू x। मतलब कोई भी फंक्शन और उसका इन्वर्स एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज होगा इन द लाइन y इक्वल टू x। तो अब ये समझ लो कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है, अगर हम उसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर दें इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गिवन फंक्शन f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद उसी ग्राफ का मिरर इमेज इन द लाइन y इज इक्वल टू x अगर ड्रॉ कर लेंगे तो वो ग्राफ f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ होगा। अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एग्जैक्टली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते समय ये सबको पता हो कि एग्जैक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और एज वेल एज अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जानो तो और भी बेटर है, क्योंकि अगर ग्राफ पता नहीं होगा तो डेफिनेट है तुम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे और इवन उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये लेक्चर सब देखने से पहले डेफिनेट है कि जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ एक बार डिटेल स्टडी कर लोगे, उसके बाद ही ये लेक्चर सब लोग आगे की
तरफ स्टडी करोगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटेल में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आखिर वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। क्योंकि डोमेन और रेंज इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम डेफिनेट है इसको 1 1 और 2 बताएंगे तभी ये इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तभी हम आगे इन्वर्स फंक्शन पढ़ सकते हैं। तो साइन फंक्शन देखो, डोमेन रियल नंबर है एंड रेंज -1 to 1 है। केवल अभी साइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 1 by 1 हम एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अगर हम साइन का देखें, डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 to 1, इसका ग्राफ देखते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ग्राफ से हम ये क्लियर कर पाएंगे 1 1 1 2 फंक्शन। ये ग्राफ सबको पता होगा साइन का ना, ये साइन का ग्राफ है एग्जैक्टली। अब इस साइन के ग्राफ में ये साइन का ग्राफ 1 1 है या नहीं है, तो 1 1 चेक करने के लिए हम लोग ग्राफिकल अप्रोच क्या देखे थे कि ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है कि नहीं। तो हम ये क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ऐसे इवन बोल सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं। अब ये सोच लो ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है, तो ये कई बार लगता होगा फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता साइन का। तो ये समझ लो कि साइन का अपने नेचुरल डोमेन में, नेचुरल इट मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, नेचुरल डोमेन इसका रियल नंबर है। तो साइन अपने नेचुरल डोमेन में एग्जैक्टली 1 1 नहीं होता। इट मीन्स साइन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल इन देयर नेचुरल डोमेन। तो अब अगर इसके नेचुरल डोमेन में 1 1 नहीं है, तो अब देखते हैं एग्जैक्टली कि अगर इसके डोमेन को छोटा कर दें, छोटा करने का मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर दें कि डोमेन अब रियल नंबर नहीं है, साइन फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइन है, तो क्या उस पार्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन 1 1 हो सकता है। तो हम यहां पे एक ग्राफ के पोर्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, केवल वो ऑब्जर्व करना। तो हम ग्राफ का केवल ये पोर्शन ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो सबको पता है, ये -π/2 होता है और ये π/2 होता है। तो यहां से लेकर के ये पोर्शन केवल देखो, ये हाईलाइट कर रहे हैं। इस पोर्शन में तुम देखोगे कि अगर हम यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन में अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें इंटरवल फ्रॉम -π/2 to π/2 तो वो 1 1 हो जाएगा। ये तो हुआ 1 1 की बात। मतलब अगेन बता दें, नेचुरल डोमेन में साइन फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, हम उसको इंटरवल को -π/2 to π/2 ला रहे हैं, उसके डोमेन को छोटा कर रहे हैं। तो -π/2 to π/2 में अगर हम ग्राफ के पोर्शन पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स डेफिनेट है वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा फॉर द इंटरवल -π/2 to π/2। अब उसके बाद 1 1 तो हो गया, तो एक और कंडीशन इन्वर्टिबल होने के लिए कि ऑन टू भी होना चाहिए। तो ऑन टू होने के लिए डेफिनेट है जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो। तो अब अगर हम साइन फंक्शन को इस इंटरवल से अगर हम -1 to 1 डिफाइन कर रहे हैं, अगेन समझना, जो साइन फंक्शन है उसका डोमेन ये हो गया। अब उसका नेचुरल डोमेन हम नहीं रख रहे हैं, हम साइन फंक्शन का एग्जैक्टली जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है हम ये कंसीडर करते हैं, और इसका को डोमेन -1 to 1 कंसीडर करते हैं। तो अब ये देखो, इस पोर्शन में जो साइन का एग्जैक्टली रेंज है, रेंज कहने का मतलब ये मैक्सिमम 1 है और मिनिमम कितना है -1। तो डेफिनेट है यहां से जो ग्राफ का पोर्शन है मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक जाता है। तो डेफिनेट है इस फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज -1 to 1 होगा। तो कंसिडरेट करना, यही एग्जैक्टली फंक्शन को 1 1 and 2 बताएगा। तो अगर हम साइन फंक्शन को उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में -π/2 to π/2 कंसिडर करें और उसका को डोमेन -1 to 1 कंसिडर करें जो साइन के रेंज के इक्वल है, तब ये फंक्शन 1 1 and 2 दोनों हो जाएगा, और उसके बाद ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और उसके बाद हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नेसेसरी है कि हम फंक्शन को, साइन फंक्शन को -π/2 to π/2 ही रिस्ट्रिक्ट करें?
तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम इस फंक्शन को, अगर हम इस पोर्शन में, जैसे सपोज π/2 से लेकर के हम यहां तक, ये जो है वो 3π/2 है, 3π/2, अगर हम π/2 से 3π/2 तक भी रिस्ट्रिक्ट करें तो इस पोर्शन के लिए भी एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। और अगेन हम अगर रेंज की बात करें तो ये मैक्सिमम 1 तक जा रहा है और ये मिनिमम ग्राफ का पोर्शन -1 तक जा रहा है, जो कोडोमेन के इक्वल है। तो अगर हम साइन को -π/2 टू π/2 रिस्ट्रिक्ट करें, या फिर π/2 टू 3π/2 रिस्ट्रिक्ट करें, या फिर नेक्स्ट आगे जाएं 3π/2 टू 5π/2, 5π/2 टू 7π/2, और अगर हम निगेटिव सेंस में देखें और -3π/2 से लेकर के अगेन -π/2 पर, इट मीन्स छोटे छोटे स्मॉलर रिस्ट्रिक्शन के लिए साइन 1 1 फंक्शन बन जाएगा। और जो कि कोडोमेन हम -1 to 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, जो सारे रिस्ट्रिक्शन के लिए, सारे इट मीन्स -π/2 टू π/2, π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2, इन सारे रिस्ट्रिक्शन के लिए जो फंक्शन का रेंज होगा वो -1 to 1 रहेगा। इट मीन्स साइन becomes an invertible function if its domain is restricted in a particular intervals like -π/2 to π/2 or π/2 to 3π/2 और 3π/2 to 5π/2 and many more। इसका मतलब है कि साइन फंक्शन का इन्वर्स अब एग्जिस्ट करेगा जब हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तब। अब यही काम एग्जैक्टली तुमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के लिए करना है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में बता दें वो इन्वर्टिबल नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम डोमेन को एक रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, एक पार्टिकुलर रेंज, मतलब पार्टिकुलर इंटरवल में, और उस इंटरवल में हम उसको 1 1 दिखाएंगे, तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स स्टडी करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में इन्वर्टिबल नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें एक पार्टिकुलर इंटरवल के अंदर तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। और उसी को हम 1 by 1 साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक का इन्वर्स स्टडी करेंगे। तो अब हम सिंपल स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन फंक्शन के इन्वर्स पे। अगर वो साइन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो अब साइन का हम इन्वर्स देखते हैं ना। इफ y इज इक्वल टू, और if is a function defined from -π/2 to π/2 to -1 to 1 such that f of x is equal to sin x. Now this is, let f is a function defined from this set to this set, f of x is equal to sin x. Now from this interval to this interval definitely the function is 1 1 as well as on 2, जो कि अभी हम देख रहे थे। तो डेफिनेट है अगर इस फंक्शन में इस इंटरवल में ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, then if inverse exists, if inverse exists, so अब अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो याद होगा कि अगर f कोई फंक्शन a टू b है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली f इनवर्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू a. इट मीन्स सो f इनवर्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, अगर इसको हम a कंसीडर करें और ये b, तो f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b. इफ देयर इनवर्स एग्जिस्ट देन f इनवर्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू a. इट मीन्स -1 to 1 to -π/2 to π/2 such that f inverse of x is equal to sin inverse of x. ये एग्जैक्टली हम कैसे लिख रहे हैं, तो ये तुम देखो, अगर गिवन फंक्शन क्या है y is equal to sin x, तो अगर ये इन्वर्टिबल होता है तो हम x को y के टर्म में लिखते हैं। तो x को y के टर्म में लिखने के लिए जस्ट दिस इंप्लाइज दैट x is equal to sin inverse of y. तो x is equal to sin inverse of y, और ये x एग्जैक्टली क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y।
तो जस्ट इसमें y को x से चेंज कर दें, इट मीन्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स इट मीन्स साइन इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली क्या होगा। तो ये जो दिख रहा है ये समझ लो कि जो साइन फंक्शन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो करस्पॉन्डिंग इनवर्स का एग्जैक्टली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। अब तुम बोलोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों, यहां से अगेन एक नया टर्म आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और रेंज भी बोल सकते हैं। और उस रेंज को हम एग्जैक्टली वर्ड में रेंज कभी यूज नहीं करते, हम जो यूज करते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करते हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस केस याद करें जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम साइन को बहुत सारे इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, इवन इन नेगेटिव सेंस -3π/2 to -π/2। लेकिन उन सारे रिस्ट्रिक्शंस में वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन है जो ओरिजिन के सबसे क्लोज है। तो ओरिजिन के सबसे क्लोज जो इंटरवल तुमको दिखेगा वो -π/2 to π/2 दिखेगा। तो जो ओरिजिन के सबसे क्लोज वाला इंटरवल है उस रिस्ट्रिक्शन को प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन कंसीडर किया गया, और उसी प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन के कारण एग्जैक्टली जो रेंज ना बोल करके उसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो हम ग्राफ देखेंगे उसमें जब हम -π/2 to π/2 के रिस्ट्रिक्शन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहां से जो हमको ग्राफ का ब्रांच मिलेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू से एसोसिएटेड है, इसीलिए हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम रखते हैं। तो इस केस में ये जो कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगेन बता दें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम रखने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये ओरिजिन के क्लोज है। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल थे, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस में जो रिस्ट्रिक्शन ओरिजिन के सबसे क्लोज होता है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर करते हैं। तो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ, और ये तो समझ सकते हो ये डोमेन हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो इस तरह से अगर साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करना हो तो इफ sin x is defined from -π/2 to π/2 to -1 to 1, then the sin inverse x is a function defined from -1 to 1 to -π/2 to π/2 such that f inverse of x is equal to sin inverse of x। तो ये तो हुआ कि आखिर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा साइन इनवर्स x का। और यहां से ये बता दें इस साइन इनवर्स x को गलती से भी एग्जैक्टली साइन x टू द पावर -1 और 1/sin x कंसीडर नहीं करोगे। कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि साइन इनवर्स x का मतलब कि साइन के पावर में -1 है, वो पावर में नहीं है, वो एग्जैक्टली साइन x के इनवर्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। वो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x इज इक्वल टू cosec x लिख दिया जाए। ये cosec x के इक्वल नहीं है, ये हमेशा अपने माइंड में रखोगे। अदरवाइज अगर कहीं भी लगा दिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फिर खत्म ही हो जाएगा, उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे। तो अब ये पता चल गया कि साइन एक्स इस रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में एग्जैक्टली 1 है, और ऑन टू इट मीन्स इन्वर्टिबल है, ये उसका इन्वर्स है। तो हम लोग देखे थे कुछ देर पहले अभी कि अगर कोई भी फंक्शन हो और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो वो दोनों का ग्राफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन एक्स का, जो कि ऑलरेडी सब लोग स्टडी कर चुके हो। अब अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, हम केवल इस सेक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे -π/2 to π/2। अब इस सेक्शन का जो ग्राफ होगा उसी ग्राफ का अगर हम मिरर इमेज ले लें इन द लाइन y इज इक्वल टू x, तो वो ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ होगा। तो हम देखते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ नाउ। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन x का ग्राफ एग्जैक्टली अगर ड्रॉ करें ये जो सॉलिड है केवल वही ग्राफ है, डॉटेड नहीं है। ये एग्जैक्टली जो ग्राफ है
दिस इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसका मिरर इमेज लेना है y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स। अब इस पोर्शन का मतलब ये जो ग्राफ है वो है ग्राफ साइन एक्स का। अब अगर हम इसी का मिरर इमेज हम लें y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो वही मिरर इमेज साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। तो मिरर इमेज कैसा होगा? तो कुछ है इस तरह से। ये देखो, तो ये तुमको दिख रहा होगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज ये हो गया और इस पोर्शन का मिरर इमेज है। और ऐसा मिरर मत समझना जिसमें कि एक साइड इमेज बनता हो। ये जस्ट मिरर इमेज का मतलब है कि ये लाइन मिरर की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो इस पोर्शन का इमेज इधर बनेगा और इस पोर्शन का इमेज इधर बनेगा, मतलब टू वे मिरर की तरह समझ लो। अब इस केस में ये जो ग्राफ मिला वो हमको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो इस तरह से हम लोग ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ, इट मीन्स ये जो हो जाएगा ये तुम्हारा 1 और ये जो है ये -1। ये 1 और -1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करता है। और ये जो है ये π/2 और ये जो है वो -π/2। तो जो ये पोर्शन दिख रहा है एक्स एक्सिस के लिए करस्पॉन्डिंग, अब वो है साइन एक्स का ग्राफ। और जो ये वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे मूव करेगा कंप्लीटली। ये पूरा ग्राफ तो नहीं ड्रॉ किया गया है, केवल हम ड्रॉ किए हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 टू π/2 के लिए। तो इस तरह से ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अगर तुम एक ग्राफ को 2-3 बार अच्छे से देखो और उसको समझो, तो बाकी जितने भी ग्राफ हैं और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है अनदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एग्जिस्टेंस का, तुम आसानी से समझ सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे तुम लोग 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ो और उसके बाद ही नेक्स्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जंप करोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का एग्जैक्टली ग्राफ और उसके बारे में डिटेल कि वो कॉस इनवर्स एक्स कब एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमको कॉस एक्स को सबसे पहले इन्वर्टिबल बताना पड़ेगा। तो हम पहले कॉस एक्स पे आते हैं। लेट f is a function that is defined from 0 to pi to -1 to 1 such that f of x is equal to cos x। cos x 0 to pi के लिए केवल डिफाइन है। ऐसा क्यों किए हैं? उसके लिए हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज अगर cos x का ग्राफ याद हो सबको, ये cos x का ग्राफ हो गया। अब इस cos x के ग्राफ में देखो कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे डेफिनेटली कट कर जाएगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि cos x का जो डोमेन है रियल नंबर, उस नेचुरल डोमेन के लिए cos x अगेन 1 नहीं होगा, जैसा कि साइन में हम लोग देखे थे। तो जैसा कि साइन के लिए हम लोग इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे एक पार्टिकुलर इंटरवल में, अब कॉस के लिए भी यही करना होगा, हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अब जैसे साइन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल थे और उन रिस्ट्रिक्शंस में जो ओरिजिन के क्लोज में था वो प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग। तो सेम यहाँ पे अगर हम देखें रिस्ट्रिक्शंस में, तो यहाँ से लेकर के कंप्लीट पाई तक, मतलब 0 से लेकर के पाई तक हम ग्राफ का पोर्शन केवल कंसीडर करें, मतलब फॉर इंटरवल 0 to पाई। तो इस इंटरवल में तुम लोग देख रहे होगे कि यहां से यहां तक में अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा इस पोर्शन के लिए। अगेन हम दूसरा इंटरवल लें पाई टू 2 पाई, तो अगेन नेक्स्ट इंटरवल के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा।
फिर वही निगेटिव सेंस में अगर हम रिस्ट्रिक्शन लें -π to 0, तो अगेन ये ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं इन सारे इंटरवल्स में कि ग्राफ हमेशा एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है। इसका मीनिंग क्या है कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस में अगर हम cos x को कंसीडर करें तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो अब उन रिस्ट्रिक्शंस में ऐसे दो इंटरवल हैं जो ओरिजिन के इक्वली क्लोज हैं, -π/2 to 0 जो ओरिजिन के लेफ्ट में है और 0 to π जो ओरिजिन के राइट में है। लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस में जब दोनों सेम डिस्टेंस पे ओरिजिन की, तो जो पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं हम वो प्रीफर करते हैं। तो -π/2 to 0 -π to 0 और 0 to π में ये पॉजिटिव है, तो हम जो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे जो करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स का वो 0 to π होगा, और जो प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन है वो 0 to π कंसीडर करेंगे। तो अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो देन if inverse is a function defined from -1 to 1 to 0 to π such that f inverse of x is equal to cos inverse of x, तो ये cos inverse of x एग्जिस्ट कर गया। तो अब अगेन cos x का अगर तुमको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मेन हम प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन को लेते हैं। तो ये मेरा मेन सपोज प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इसी में देख लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है सपोज। अब ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन में ये जो हमको दिख रहा है इसी का इमेज ड्रॉ करेंगे। तो इसी का इमेज ड्रॉ करना होगा, केवल डेफिनेट ओरिजिन के राइट साइड में है, तो यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे ओरिजिन के राइट साइड में ही। तो ओरिजिन के राइट साइड में इट मींस यहां से ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, हम इसको थोड़ा डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग इजीली इसको देख पाओ। तो अब ये जो डार्क पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये तुम देख पा रहे होगे कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिरर इमेज इट मींस कंसंट्रेट करना थोड़ा, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का में ये जो पोर्शन है इट मींस ये ग्राफ है cos x का, और ये जो करस्पॉन्डिंग है ये cos इनवर्स ऑफ x का। तो ये देखोगे कि यहां से लेकर के यहां तक जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज ये ब्लैक ये वाला है, और फिर इसी तरह यहां से ये वाला जो पोर्शन है यहां से ये पोर्शन उसका मिरर इमेज ये वाला है। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो पोर्शन है वो cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की अगर बात करें तो ये जो 0 to π मिला दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। तो इस तरह से हम लोग दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का sin इनवर्स x cos इनवर्स x का ग्राफ देखे और वो इन्वर्टिबल होगा। लेकिन अगेन बता दें दोनों sin इनवर्स x और cos इनवर्स x अपने नेचुरल डोमेन रियल नंबर में इन्वर्टिबल नहीं होता, हम उसके डोमेन को पार्टिकुलर इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब वो इन्वर्टिबल होता है, और उसके बाद ही हम लोग sin इनवर्स x और cos इनवर्स x स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। लेकिन आगे का काम थोड़ा सिंपल इसलिए भी होगा क्योंकि अगर तुम ये समझ जाओगे रिस्ट्रिक्ट कि हम क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली नेचुरल डोमेन को, तो आगे समझना आसान होगा। तो तुम यहां तक cos इनवर्स x को डिटेल स्टडी करो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x के बाद।